Good morning, students. Myself Arvind. I will teach you हिंदी। प्रस्तुत पाठ में कवि ने सूरज के निकलने पर प्रकृति में होने वाले क्रियाकलापों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। आइए पाठ पढ़कर उन क्रियाकलापों को जानें। आज हम चैप्टर फर्स्ट सूरज का गोला पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसमें इसके रचयिता कौन है? भवानी प्रसाद जी मिश्र। वो हमें इस पाठ में क्या बताना चाहते हैं? सूरज का जो गोला है उसके वो जो पाठ है उसके बारे में बताना चाहते हैं। देखो, प्रस्तुत पाठ में कवि ने सूरज के निकलने पर प्रकृति में होने वाले क्रियाकलापों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। आइए पाठ पढ़कर उन क्रियाकलापों को जानें। सूरज का गोला इसके पहले ही की निकलता चुपके से बोला, हमसे, तुमसे, इससे, उससे, कितनी चीज़ों से। इसमें हमें कवि भवानी प्रसाद जी मिश्र यह बताना चाहते हैं कि जब प्रातः काल सवेरे सूरज निकलता है तो घना अंधेरा समाप्त हो जाता है। जैसे जैसे सूरज बाहर निकलता जाता है तो घना अंधेरा भी समाप्त होता चला जाता है। अब देखो, सूरज का गोला क्या बोला, किस किस से बोला? चिड़ियों से, पत्तों से, फूल फलों के बीजों से, मेरे साथ साथ सब निकलो घने अंधेरे से। तो सूरज का गोला है वह चिड़ियों से और पत्तों से बोलता है और फल फूलों के बीजों से बोलता है कि जैसे जैसे मैं निकल रहा हूँ उसी प्रकार घने अंधेरे से तुम भी निकलो। तुम लोग कब जागोगे? मेरे टेरे से, मतलब कि मेरे बुलाने से या मेरे पुकारने से भी नहीं जागोगे तो कब जागोगे? घने अंधेरे से कब जागोगे अगर न जागे मेरे टेरे से। कि फिर तुम लोग कब जागोगे? मेरे बुलाने पर या मेरे पुकारने पर भी नहीं जागे तो फिर कब जागोगे? आगे बढ़कर आसमान ने अपना पट खोला, इसके पहले ही कि निकलता सूरज का गोला। आगे बढ़कर आसमान ने अपना पट खोला अर्थात अपना दरवाज़ा खोला, मतलब कि अंधेरा समाप्त होने लग गया और सवेरा दिखने लगा। फिर तो जाने कितनी बातें हुई, कौन गिन सके इतनी बातें हुई। पंछी चहके, कलियां चटकी, डाल डाल चमगादड़ लटकी, गांव गली में शोर मच गया, जंगल जंगल मोर नच गया। जितनी फैली खुशियाँ उससे किरणें ज़्यादा फैली, ज़्यादा रंग घोला और उभर कर ऊपर आया सूरज का गोला। सबने उसकी अगवानी में अपना पट खोला। देखो, इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं कि सुबह सुबह जब सूरज निकलने वाला होता है तब क्या क्या बातें होती है। कवि उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि पंछी अर्थात जो पक्षी हैं वे सवेरे सवेरे होते ही चहचहाने लग जाते हैं। जो पक्षी होते हैं वह सवेरे होते ही चहचहाने लग जाते हैं अर्थात भ्रमण पर निकल जाते हैं। कलियां चटकी अर्थात कलियां खिलकर फूलों में परिवर्तित होने लगी। सवेरे होते ही डाल डाल पर चमगादड़ें लटकने लग गईं। रात्रि का अंधेरा समाप्त हो गया और सुबह का प्रकाश उदयमान होने लगा। गांव गली में शोर मच गया, जंगल जंगल मोर नच गया। गांव में गलियों में सवेरे होते ही शोर मच गया अर्थात सवेरा होते ही गाँव में गलियों में लोगों की बोलने की व टहलने की, घूमने की आवाज़ें आने लगी। जंगल में मोर नाचने लगे। जितनी फैली खुशियाँ उससे किरणें ज़्यादा फैली, ज़्यादा रंग घोला और उभर कर ऊपर आया सूरज का गोला। सवेरा होने पर खुशियाँ फैलने लग गईं और दूसरी तरफ सूरज का प्रकाश भी आने लगा। सूर्य अपनी किरणें फैलाने लगा। सबने उसकी अगवानी में अपना पट खोला। सूरज निकलता है तो सवेरा होता है, तो सब उसकी अगवानी अर्थात उसके स्वागत में सबने अपने अपने दरवाजे खोल दिए। रात्रि में हम सभी अपने दरवाजे बंद कर देते हैं और सो जाते हैं, परंतु सवेरा होने पर दरवाजे खोल देते हैं। उसी प्रकार कवि कहते हैं कि सूरज के स्वागत में सभी ने अपने अपने दरवाजे खोल दिए।